क्वेश्चन है 4 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो इसी काम को 16 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो हम जानते हैं फॉर्मूला m1d1 इज इक्वल टू m2d। यहाँ पर m1 हमें दिए गए हैं 4, तो m1 की जगह 4 लिख लिया कि 4 आदमी कितने दिन काम करते हैं 12 दिन, तो d1 की जगह हम 12 लिख लेंगे। कह रहा है इसी काम को 16 आदमी, तो m2 की जगह हम 16 लिख लेंगे। कह रहा है कितने दिन, यानी कि d2 निकालेंगे। तो d2 की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे 4 क्रॉस 12 और d2 के साथ जो लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है वो कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, इज इक्वल टू d2, राइट। तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, यानी कि d2 हमारा आ गया 3 दिन, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 8 पुरुष और 12 लड़के एक कार्य 16 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। तो यहाँ पर या लगा हुआ है 8 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं या 12 लड़के, तो हम लिख देंगे 8m इज इक्वल टू 12b। 8 लड़के भी 16 दिन काम कर रहे हैं, 12 लड़के भी 16 दिन काम कर रहे हैं और 8 आदमी, यानी कि दोनों बराबर हैं, 16 दिन काम कर रहे हैं दोनों ही, राइट। तो हम यहाँ से इसको कट कर लें, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो आ गया हमारा 2m इज इक्वल टू 3b। रेशियो में बना लेते हैं, m 2m अपॉन 3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा b, मल्टीप्लाई में 3 है तो इधर आके डिवाइड में हो गया। अब m को हम इधर ले आए तो क्या बचेगा 2 अपॉन 3। अब m मल्टीप्लाई में है, नीचे आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि b अपॉन m। तो b अपॉन m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, यानी 2 बॉयज़ और 3m, राइट। तो अब हमें जो निकालना है वो राइट साइड लिखते हैं और जो दिया है वो हम लेफ़्ट साइड लिखेंगे। तो कह रहा है हम 8 पुरुष को लेके चल लें या 12 लड़कों को लेके चल लें, तो हम 8 पुरुष को लेके चलेंगे। तो कह रहा है 8 पुरुष कितने दिन काम करते हैं, 16 दिन काम करते हैं। तो कह रहा है 12 पुरुष और 6 लड़के कितने दिन काम करेंगे, तो हम लिखेंगे 12 मैन प्लस 6 बॉयज़ कितने दिन काम करेंगे, तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब m की वैल्यू और b की वैल्यू जो हमारी आई है ये हम पुट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू कितनी है 3, तो 8 m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 पुट कर दी, क्रॉस 16 इज इक्वल टू 12 क्रॉस m की वैल्यू 3 प्लस 6 b की वैल्यू 2 क्रॉस d। तो d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 तियाँ 24 क्रॉस 16 अपॉन 12 तियाँ 36 प्लस 12, तो ये हो जाएगा हमारा 24 क्रॉस 16 अपॉन 6 और 2 8, 2 और 3 4, 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, यानी कि डी की वैल्यू हमारी आ जाती है 8 दिन। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि 3 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम पुरुष और महिला हमें कह रहे हैं कि 16 दिन काम करते हैं, यानी कि 3 मैन भी 16 दिन काम कर रहे हैं और 6 वुमेन भी 16 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों बराबर हैं महिला और पुरुष। तो काट देंगे 3 दूनी 6, m इज इक्वल टू 2w हो जाएगा, 2w हो जाएगा, ये 1 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1m इज इक्वल टू 2w। तो m अपॉन w की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 अपॉन 1, यानी कि m की वैल्यू 2 और w की वैल्यू 1। तो जो दिया है उसे हम लेफ़्ट साइड लिखेंगे और जो पूछा है उसे राइट साइड लिखेंगे। अब 3 पुरुष या 6 महिलाएं हैं, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। 3 पुरुष को लेके चलते हैं, कितने दिन काम करते हैं 16 दिन काम करते हैं। कह रहा है 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को, तो हम लिखेंगे 12 मैन प्लस 8 वुमेन कितने दिन काम करेंगे, तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब हमें बस क्या करना है m और w की वैल्यू पुट करनी है, तो d के साथ, तो d की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3m क्रॉस 16 अपॉन 12m प्लस 8w, राइट। अब m और w की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3m की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2,
तो 2 पुट कर दिया, क्रॉस 16 अपॉन m, 2m की वैल्यू 2 प्लस 8 w की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 क्रॉस 16 अपॉन 12 दूनी 24 प्लस 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60 क्रॉस 16 अपॉन 24 और 8 32। तो 16 दूनी 32, 2 तियाँ 6। तो यानी कि डी बराबर क्या आ गया, 3 दिन। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक खेत की कटाई 12 पुरुषों अथवा 18 महिलाओं के द्वारा 14 दिनों में की जा सकती है। 8 पुरुष और 16 महिलाएं इस खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या दिया है, कह रहा है 12 पुरुषों अथवा 18 महिलाएं। या तो 12 पुरुष हमारे किसके बराबर हैं, 12 मैन हमारे किसके बराबर हैं, 18 वुमेन के, राइट। 12 मैन हमारे किसके बराबर हैं, 18 वुमेन के। कह रहे हैं ना खेत की कटाई 12 पुरुषों अथवा 18 महिलाओं के द्वारा 14 दिनों में की जा सकती है, राइट। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। तो 2m इज इक्वल टू 3w हो जाएगा। तो m की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और w, तो m अपॉन w की वैल्यू हो जाए, w हमारा नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3/2। यानी कि m की वैल्यू कितनी है 3 और w की वैल्यू कितनी है 2। यानी कि मैन कितने हैं हमारे 3 और w हमारे 2। मतलब वुमेन हमारी जो है वो कितनी हैं, औरतें हमारी कितनी हैं 2। तो कह रहा है 8 पुरुष और 16 महिलाएं इस खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हम 12 पुरुष ले लें या 18 महिलाएं ले लें, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही बराबर काम कर रही हैं 14 दिन। तो हम मैन को लेके चलते हैं, 12m कितने दिन काम करते हैं, 14 दिन काम करते हैं। जो हमें दिया होता है वो हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं और जो निकालना होता है वो राइट साइड। तो कह रहा है 8 पुरुष यानी कि 8 आदमी प्लस 16 महिलाएं, तो 16w लिख लें हम, कितने दिन काम करेंगे ये हमें निकालना है, राइट। तो d की वैल्यू हमें निकालनी है, तो d के साथ जो लिखा है वो इस पूरी टर्म के नीचे आ जाएगा। 12m क्रॉस 14 अपॉन 8m प्लस 16w इज इक्वल टू d हो जाएगा, राइट। d के साथ जो ये ब्रैकेट लिखी है ये हमारी नीचे आ गई। अब हमें m और w की वैल्यू पुट करनी है। m कितना है यहाँ पर हमारा 3 और w कितना है 2। तो 12 क्रॉस 3 क्रॉस 14 अपॉन m 8, m कितना है 3 प्लस 16 w कितना है 2 इज इक्वल टू d। तो ये हो जाएगा 36 क्रॉस 14 बटे 8 तियाँ 24 प्लस 32 इज इक्वल टू d। तो इसको हम लिख सकते हैं 36 क्रॉस 14 बटे 4 और 2 6, 3 और 2 5, 14 चौका 56, 4 ने 36 इज इक्वल टू डी। यानी कि डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9 दिन। यानी कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे 9 दिन में। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में 16 मैन हमारे किसके बराबर हैं 20 महिलाओं के, राइट। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि m अपॉन w की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5/4। तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो हम राइट साइड लिखेंगे और जो दिया है वो हम लेफ़्ट साइड लिखेंगे। तो 16 पुरुष और 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, तो हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही हमारी बराबर हैं। तो हम लेके चलेंगे 16 मैन कितने दिन काम करते हैं 25 दिन काम करते हैं। तो वो कह रहा है कि 28 मैन और 15 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगी। तो बस हमें m और w की वैल्यू पुट करनी है। तो m की वैल्यू क्या है 5 क्रॉस 25 इज इक्वल टू 28 क्रॉस 5
प्लस 15 क्रॉस 4, तो ये हो जाएगा 140, 15 चौका 60 डी, और ये हो जाएगा 80 क्रॉस 25, तो ये हो जाएगा हमारा 200 डी, और 80 क्रॉस 25, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 80 क्रॉस 25 अपॉन 200, तो 25 अट्ठे 200, 8 से काटेंगे 8 ढाई 80, यानी कि डी इज इक्वल टू 10 दिन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 10 पुरुष या 15 महिलाएं एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष 27 महिलाएं कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 10 मैन किसके बराबर है, हमारी 15 महिलाओं के, तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, तो m अपॉन w की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/2, राइट। तो हमें जो निकालना है वो राइट साइड और जो दिया है वो लेफ्ट साइड। कह रहा है 10 पुरुष या 15 महिलाएं दोनों बराबर हैं, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे, तो 10 मैन को लेके चलते हैं। ये कितने दिन काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं। कह रहा है 15 मैन प्लस 27 वुमेन कितने दिनों में कार्य करेंगे। बस एम और डब्ल्यू की हमें वैल्यू यहाँ पुट करनी है। 10 एम की वैल्यू कितनी है 3 क्रॉस 30 इज इक्वल टू 15 एम की वैल्यू 3 प्लस 27 डब्ल्यू की वैल्यू 2 क्रॉस डी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 45, 27 दूनी 54 डी, तो ये हो जाएगा हमारा 99 डी। ये हो जाएगा 10, 100 कर लें और 9 कर लें, तो 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100/11। जब इसको हम भाग करेंगे 11 से तो 11 नेम 99, 1 बचा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज इक्वल टू 9 सही 1/11 दिन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम लिखेंगे 12 मैन हमारे किसके बराबर दिए हैं 24 बॉयज़ के, तो यहाँ से हम m और b की वैल्यू निकालेंगे। 12 से काटेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि m अपॉन b की वैल्यू आ गई हमारी 2/1, राइट। अब हमें जो निकालना है वो हम राइट साइड लिखेंगे और जो दिया है वो लेफ्ट साइड रखेंगे। हमें दिया है 12 मैन बराबर किसके हैं 24 लड़कों के, जो कितने दिन काम करते हैं 66 दिन। तो 12 आदमी या 24 लड़कों में से हम किसी एक को लेके चलेंगे, तो हम लेके चलेंगे 12 मैन कितने दिन काम करते हैं 66 दिन काम करते हैं। और पूछा हमसे क्या है कि 15 मैन प्लस 6 बी कितने दिन में काम करेंगे, तो डी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो अब हमें क्या करना है, बस m और b की वैल्यू लगानी। जहाँ पर m की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 1, तो 12 क्रॉस m की वैल्यू 2 क्रॉस 66 इज इक्वल टू 15 क्रॉस 2 प्लस 6 क्रॉस 1 और d, तो ये हो गया 12 दूनी 24 गुणा 66, और ये हो गया 15 दूनी 30, 30 और 6 36 d। अब काट देंगे, काट दो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छंग 36, 6 चौक 24, तो बचा हमारे पास 11 चौक 44 डेज, यानी कि 15 आदमी और 6 लड़के मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे 44 डेज में, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम पहले। क्वेश्चन है 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम लिखेंगे 6 मैन और 8 बॉयज़ किसी काम को करते हैं 10 दिन में। तो ये हमसे पूछ रहा है कि 15 मैन और 20 लड़के कितने दिन में काम करेंगे। तो हम देखेंगे 6 का 15 कितना गुना है, तो हम 15 को 6 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। 8 का 20 कितना गुना है, 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंजे 40, यानी कि 2.5 गुना। तो हम देखेंगे कि ये 6 मैन और 8 बॉयज़ कितने दिन काम कर रहे हैं 10 दिन काम कर रहे हैं। तो 15 मैन दुगने हो गए, तो ये कितना काम करेंगे, इसका इतना ही गुना तो करेंगे। तो हम क्या करेंगे 10 से 2.5 गुना, 2.5 गुना को हम क्या लिख सकते हैं 2 सही 1/2, यानी कि 5/2। तो 10 से हम 5/2
2 कर देंगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 4 दिन में। तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को 4 दिन में कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में 4 मैन प्लस 6 डब्ल्यू कितने दिन में काम करते हैं? 8 दिन में काम करते हैं। और 3 मैन और 7 वुमेन मिल के काम करते हैं 10 दिन में, राइट। तो हम यहाँ से एम और डब्ल्यू की रेशियो निकालेंगे, राइट। तो पहले काट देंगे इसे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 16 एम प्लस 4 छिंग 24 डब्ल्यू इज इक्वल टू 15 एम प्लस 30 5 सत्ते 35 डब्ल्यू। तो ये बचेगा 16 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 एम इज इक्वल टू 35 में से 24, इधर 24 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 35 में से 24 जाएंगे तो क्या बचेगा? 11 डब्ल्यू, यानी कि एम अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 11/1, राइट। तो कह रहा है कि 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? तो हम लेके चलेंगे, दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। पहले वाला ले लें 4m प्लस 6w या 3m प्लस 7w, दोनों में से, दोनों बराबर है तो दोनों में से किसी एक को लेके चलते हैं। तो हम लेके चलेंगे 4m प्लस 6w कार्य करते हैं 8 दिन में। तो कह रहा है कि 10 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगी वो हमें निकालना है। तो m और w की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 क्रॉस 11 प्लस 6 क्रॉस 1 8 इज इक्वल टू 10d। तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 और 6 50 क्रॉस 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू d। ये 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा, यानी कि 8 पंजे 40 दिन। d बराबर कितना आ गया? 40 दिन, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 2 आदमी तथा 7 लड़के किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 8 लड़के इसे 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी तथा 6 लड़के इसे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो हम लिखेंगे 2 मैन प्लस 7 बॉयज़ हमारे कार्य करते हैं कितने दिन? 14 दिन। और 3 आदमी 3 मैन प्लस 8 बॉयज़ मिल के ये करते हैं 11 दिन। ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से हम m और w की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28 m प्लस 14 सत्ते 98 b इज इक्वल टू 11 तियाँ 33 m प्लस 11 अट्ठे 88 b, राइट। अब m और b एक तरफ कर लेंगे, 98 में से 88 जाएगा तो क्या बचेगा? 10b, राइट। और 38 में से 33 इधर है m और इधर है 28 m, ये सब ट्रैक करेंगे तो क्या आएगा? 38 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5m, राइट। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। b अपॉन m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1/2, यानी कि बॉयज़ एक है, एक काम करेंगे बॉयज़, और m की वैल्यू कितनी है? 2, राइट। तो हमसे पूछ रहा है 8 आदमी और 6 लड़के इससे तिगुने कार्य कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर दोनों बराबर है तो हम दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। 2 मैन प्लस 7b कार्य करते हैं 14 दिन में। तो कह रहा है 8 मैन प्लस 6b कितने दिन में कार्य करेंगे? तो m और b की वैल्यू हमें पुट करनी है, b की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2। तो m की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 और 7 कर लेते हैं, 2 क्रॉस 1 प्लस 7 क्रॉस b की वैल्यू 1, 2 क्रॉस 2, m की वैल्यू कितनी है? 2, 14 इज इक्वल टू 8, m की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, d। ये b की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 2। तो वही हमने क्या करी है? पुट करी है। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 7 4 11, 11 क्रॉस 14 इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 16 और 6 22d। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, यानी कि d बराबर 7 दिन। लेकिन वो क्या कह रहा है? इससे तिगने कार्य को कितने दिन में करेगा? एक काम को वो 7 दिन में करता है, तो तिगने काम को वो कितने दिन में करेगा? 7 क्रॉस 3
दिन, यानी कि 21 दिन में पूरा करेगा। तिगने कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 21 दिन में। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिनों में पेंट कर सकते हैं। 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या है। तो हमें दिया है 8 पुरुष या 17 महिलाएं, तो या दिया है तो हम 8 मैन इज इक्वल टू 17 वुमेन लिख सकते हैं। या का मतलब है या तो 8 पुरुष काम कर रहे हैं या 17 महिलाएं, दोनों कितने दिन काम कर रहे हैं? 33 दिन। तो हमने क्या करा, ये बराबर कर लिए। यहाँ से हम m/w की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आ जाएगी? 17/8, राइट। अब क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन में कहता है 12 में 24 महिलाएं ऐसे 3 घरों को उसी तरह से पेंट करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या है। तो हम लेके चलेंगे 8 मैन या 17 महिलाओं में से हम दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। तो हम लेके चलते हैं मैन को। कितने दिन काम करते हैं? 33 दिन काम करते हैं। और पूछ हमसे क्या रहा है? जो पूछ रहा है वो राइट और जो दे रहा है वो लेफ्ट। तो पूछ रहा है हमसे 12 पुरुष 12m प्लस 24 महिलाएं यानी कि वुमेन कितने दिन काम करेंगी। तो हमें बस m और w की वैल्यू पुट करनी है। तो d की वैल्यू हो जाएगी 8m क्रॉस 33/12m प्लस 24w, राइट। तो m की वैल्यू 17 क्रॉस 33/12, m की वैल्यू 17 प्लस 24 क्रॉस w की वैल्यू 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 क्रॉस 17 क्रॉस 33 अपॉन ये आ जाएगा 396। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काटेंगे 11 तिया 33, राइट। 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33 11 छंग 66। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो क्या आ गया हमारे पास? 34/3। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि महिलाओं द्वारा ऐसे 3 घरों को, ये तो आया हमारा एक घर को बनाने का, तो 3 घर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 34/3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि डी हमारा हो जाएगा 34 दिन। यानी कि 3 घर हमारे कितने दिन में बनेंगे? 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 34 दिन में। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियों को वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो हम लिखेंगे 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन। यहाँ से m/w की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी? 5/3, राइट। 3 पुरुष या 5 स्त्रियां की बात कर रहा है तो दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। हम 3 मैन को लेके चलेंगे। कितने दिन काम करते हैं? 12 दिन काम करते हैं। तो पूछ रहा है 6 मैन प्लस 5 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे। तो हमें क्या करना है? m और w की वैल्यू पुट करनी है। m की वैल्यू 5, w की वैल्यू 3। 3 क्रॉस 5 क्रॉस 12 इज इक्वल टू 6 क्रॉस 5 प्लस 5 क्रॉस 3, राइट। और d से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 पंजे 30, 30 प्लस 5 तिया 15, ये हो जाएगा 45 डी। और ये हो जाएगा 3 क्रॉस 5 क्रॉस 12। तो 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 15 तिया 45, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, यानी कि डी बराबर 4 दिन। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 पुरुष और 5 स्त्रियां वही कार्य करने में कितना समय लेंगी? 4 दिन, राइट।